हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त ऐसा ही अब्दुल जब्बार। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। और टॉपिक है हमारा एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर एक चीज़ संभव है, सब कुछ संभव है अगर हमारे मन की पराकाष्ठा, एक बेहतर नज़रिया उस चीज़ को पाने के लिए अगर लग जाए जो हमारे मन मस्तिष्क में है, जो हमारा लक्ष्य है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये होगा कैसे और क्या सफलता का मूल मंत्र मंत्र है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों हम बार बार प्रयास कर कर फेल हो जाते हैं और हमारी आंखों के ही सामने कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि पहले ही प्रयास में वो सफल हो जाते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं आज हम इस बेहतरीन टॉपिक के बारे में। किसी का सपना आईएएस बनने का है, किसी का गवर्नमेंट जॉब पाने का है, तो किसी किसी का एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने का है। तो आज बात करूंगा मैं उस सक्सेस फॉर्मूले के बारे में, सफलता के मूल मंत्र के बारे में, जो आप सभी को पता होना चाहिए यदि आपके जीवन में कोई गोल है तो वो फॉर्मूला है थिंक, वॉच, राइट एंड डू। क्या फॉर्मूला है? थिंक, वॉच, राइट एंड डू। ये वह फॉर्मूला है जो हर इतिहास में हर सक्सेसफुल आदमी ने इसको अप्लाई करा है और वो कामयाब हुआ है। और आज भी लोग इसको यूज करते हैं। थिंक, वॉच, राइट एंड डू। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, ये काम कैसे करता है, ये है क्या। हम बात करते हैं थिंकिंग के बारे में। सोच हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। एक सकारात्मक सोच इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत सहायता करती है। सकारात्मक सोच अगर आपके अंदर है और अपने लक्ष्य के लिए आप उस सोच को यूज करते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी जो आपको एक अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगी। सकारात्मक सोच का होना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, यदि कोई एक चोर है तो उसकी संगत में आने वाले सभी चोर उसी प्रकृति के होंगे। वो इसलिए क्योंकि उसके विचार, उसकी सोच का आदान प्रदान उन्हीं लोगों में होता है जो उसकी कैटेगरी के हैं। आपने देखा होगा कोई अच्छे अगर लोग हैं तो वो उनकी संगत कैसी होगी, सभी की अच्छी होगी, क्योंकि उनकी सोच, उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। और वही सकारात्मक सोच उनको गलत कामों से, गलत कार्यों से बचाए हुए है। और यही चीज हमारे ऊपर अप्लाई होती है हमारी सफलता में। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ हम अगर अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट भी एक सकारात्मक मिलेगा और अच्छा मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हमने कोई तैयारी शुरू करी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और एक सोच हमारी अगर निगेटिव है कि हमारा नंबर आगा या नहीं आगा, हो सकता है हमारा नंबर ना आए, तो मैं तैयारी क्यों करूं, और पढ़ भी रहे हैं, तो अगर आपने मन में बैठा लिया है, आपकी ये सोच है, आपकी ये थिंकिंग है कि आपका नंबर नहीं आएगा, तो ये 100% है कि आपका नंबर कभी नहीं आएगा। क्योंकि आप अपनी नकारात्मक सोच, जो नेगेटिविटी है, वो आप अपने मस्तिष्क को भेज रहे हैं, और आपका मस्तिष्क उसी लेवल पर जाकर काम करेगा जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। यदि आप किसी चीज में एक तरफ से अगर तुम निगेटिविटी डालोगे तो दूसरी तरफ से निगेटिविटी ही निकलेगी, रिजल्ट क्या निकलेगा, निगेटिव ही निकलेगा। तो सोच का एक सकारात्मक होना हमारी सफलता में बहुत अहम रोल है। और हम जिस भी कार्य को करना चाह रहे हैं, आप चाहे वो स्टडी का हो या किसी बिजनेस का हो, आप जो भी कार्य शुरू कर रहे हैं एक सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें, जिससे ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा निकले, एक पॉजिटिव निकले और सकारात्मक निकले। सेकंड है हमारा वॉच। जब आप किसी कार्य की योजना बनाते हैं सकारात्मक सोच के साथ कि ये मैं कर लूंगा, तो आप उसको फील करें, आप उसको महसूस करें, आप मस्तिष्क की आंखों से देखें उसको। वॉच करना मात्र आंख मात्र से देखना नहीं, वॉच का मतलब होता है उसको फील करना। मैंने माना आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो
आपको चाहिए कि आप अपनी आंखें बंद करें और वो फील करें कि जो आप बनना चाह रहे हैं उसको वॉच करें। मन मस्तिष्क की आंखों से आप उसको देखें और फील करें। मान लो कुछ देर के लिए कि आप आईएएस बन गए हो, और ये मानना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को वॉच नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे, तो आपको उस चीज़ की हकीकत, उस चीज़ का क्या यूज़ होगा या उस चीज़ की वैल्यू क्या है, आप नहीं जान पाओगे। और जब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं जान पाओगे तो आप वो चीज़ आपके लिए काल्पनिक होंगी। और जब चीज़ें काल्पनिक होती हैं तो कभी हमें मिलती नहीं, हमसे दूर ही रहती है। आप काल्पनिक चीज़ों को एज ए एकदम अपने फ्रंट में, मस्तिष्क में लाकर, एकदम हकीकत में लाकर, यदि आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो कहा है, कहते हैं कि आप कार को ऐसा महसूस करोगे, आप कार के अंदर बैठे हो और उसको आप ड्राइव कर रहे हो, उसको आप आनंद ले रहे हो। ये एक बेहतर कला है अपनी कार्यशैली में, अपनी कार्यशैली को काल्पनिकता में ले जाकर एक वास्तविकता में देखना। सारी चीजें काल्पनिक हैं। तो मुझे अगर आईएएस बनना है तो आपको अपने मस्तिष्क की आंखों से देखो, उसको फील करोगे। जब तुम आईएएस बन जाओगे या बनोगे या हो इस टाइम, तो कैसा फील करोगे। ये क्या करता है, इसमें दो चीजें होती हैं। हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक कॉशियस होता है, एक सबकॉशियस होता है। कॉशियस एज ए टेम्पररी मेमोरी होती है और सबकॉशियस एक रियल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। कॉशियस में हम चीजें जिनको हम याद करना नहीं चाहते पल भर के लिए, जो हमारी चीजों में इंपॉर्टेंट नहीं होती, आई और गई, आई और चली गई, वो कॉशियस माइंड में जाती है। जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिनको हम रिवील करना चाहते हैं, जिनको हम अपने जीवन में निखारना चाहते हैं, वो चीजें क्या आती हैं, जिनमें हमारा मन मस्तिष्क लगा रहता है, वो सब डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आपने देखा होगा, आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है यदि आप मन से पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, एक टारगेट लेकर पढ़ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करके पढ़ रहे हैं, तो आप सोते सोते भी उस चीज को ऐसे ऐसे फील होता है जैसे कि आप रियल में पढ़ रहे हो, आप उसको रिविजन कर लेते हो। ये कब होता है, जब आपकी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, हमारी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाती हैं, और यही चीज आपको परमानेंट मेमोरी में लेकर जाती है। पहला, सकारात्मक सोच के साथ जब आप अपने कार्य को शुरू करोगे, अपने किसी बिजनेस को शुरू करोगे, तो आप उसके बारे में थिंक करो, सकारात्मक सोच करो। सकारात्मक सोच यानी कि अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आप में क्या लेकर आएगी, एक एनर्जी लेकर आएगी। उसको आप वॉच करो, जो आपका एक गोल है, मेन गोल है, उसको आप फील करो। कि आप वॉच करोगे, फील करोगे, बार बार उस चीज को रिवील करोगे, तो आपकी वो चीजें कहाँ बैठेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस माइंड में, परमानेंट मेमोरी में आपकी वो चीजें चलेगी, तो आपको एक अलग तरह की एनर्जी होगी। और आपके अंदर, आपने जब अपना गोल अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया, तो आपको क्या चीजें रिवील होंगी, क्या चीजें दिखाई देगी, आपको अपना गोल दिखाई देगा। समझ रहे मेरी बात को। आपको अपने गोल के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज दिखाई नहीं देगी, आप भटकोगे ही नहीं। आप भटकोगे ही नहीं तो आप अपने कार्य पर, आप अपने गोल पर, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे, और वो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूले पर काफी सर्च किया, मैंने काफी सर्च किया। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो यही बताते हैं कि पहले आप थिंक करो, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी काम करने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप करोगे, उसको रिवील करो, उसको वॉच करो, फील करो उसको, कि आप वैसा बनना चाहते हो या वैसा करना चाहते हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, वो परमानेंट मेमोरी में जाएंगी, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, आपकी कार्यशैली में कोई अनर्गल चीज नहीं आएगी, जिससे कि आप अपने कार्य को लगातार करते रहोगे और उसमें एंजॉय फील करोगे। आपको बर्डन नहीं लगेगा, आप उसमें एंजॉय फील करोगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला थिंक, वॉच, राइट टू। हमने क्या किया, सोचा, एक सकारात्मक सोच हमने बैठाई, सकारात्मक सोच के साथ हमने अपना कार्यशैली को शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया, अपने फोकस लक्ष्य की तरफ गए। फिर क्या किया, हमने उसको रिवील करा, अपने वॉच करा, अपने मन मस्तिष्क उसको फील किया। फील करने के बाद वो हमारे कहाँ पहुंच गया, सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे। देखना, जब आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को एक ऑन द पेपर कर लेते हो, रिटर्न में कर लेते हो, तो वो चीजें क्या होती हैं, हमें ऐसे लगती हैं कि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, और
जैसे घोड़े के आंखों के साइडों पर हम गत्ते लगा देते हैं ताकि वो अपने रास्ते से ना भटके, सेम उसी प्रकार वही काम करती है। और ये काम होता है, एक एक अदर चीज और होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आज जब आप किसी चीज को बार बार देखोगे, वो चीज आपको आकर्षित करेगी अपनी तरफ। आप जो भी बनना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई गवर्नमेंट जॉब अचीव करना चाह रहे हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो या आईपीएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आप उसको अपने सामने रखते हो, टारगेट को अपने सामने रखते हो, तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आंखों से भी मस्तिष्क में आपके बैठ गया है और आंखों से आप देख रहे हो उसको सामने, तो आप क्या कर रहे हो? एक अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को, और वो चीज भी आपको अट्रैक्ट करेगी। ये प्रकृति का नियम है। जिस चीज को तुम आप थिंकिंग करोगे, बार बार थिंकिंग करोगे, देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। तो देख, पहले क्या करना है? थिंकिंग करनी है, वो पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग, वॉच, उसको फील करना है। राइट, उसको लिखना है। जो भी आपका गोल है उसको क्या करना? ऑन द पेपर लिखना है। लिखने के बाद उसको अपने टेबल पर या रूम पर उसको चिपका लें या लगा दें, जिससे कि आपको वो चीज हमेशा याद दिलाती रहे। जब आप कमरे में बढ़ो या कमरे के अंदर आओ, तो आपको वो चीज सामने दिखाई दे और आपको महसूस हो कि वो चीज आपको पानी है, और उस चीज को भी ऐसा लगे कि हाँ, किसी के पास तुम्हें आना है। ठीक है। तीसरी चीज है डू, करना। अब ये चीजें जब हो गई, अब मात्र सोचने मात्र से हम सफल नहीं हो जाते, मात्र देखने मात्र से हम सफल नहीं हो जाते, मात्र लिखने मात्र से हम सफल नहीं हो जाते। हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं? स्टार्ट जब करते हैं, वो एकदम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर या बाहरी सोर्स को देखकर क्या करते हैं? वो एकदम स्टार्ट कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और 4 से 6 दिन वो काम करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? उसको स्टॉप कर देंगे। दिस इज रॉन्ग वे। दिस इज रॉन्ग वे। अगर आप इस तरह से कार्य शुरू करते हैं, तो आप 100% ये होगा कि आप कहीं ना कहीं ठहर जाओगे, जिससे आपका रिजल्ट शून्य निकलेगा। करना क्या है? आपको स्टार्ट करना है एकदम शॉर्ट से। एज एग्जाम्पल हम बात कर लें, किसी को मैराथन की अगर तैयारी करनी है और वो शुरुआत में ही भागना शुरू कर दे फुल एनर्जी के साथ, 1 दिन भागेगा, 2 दिन भागेगा, फिर उसको क्या होगा? पेन होगा। जब पेन होगा तो उसकी रनिंग क्या होगी? छूट जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। जहां था वहीं से उसका रनिंग करने का कोई महत्व नहीं रहा। तो क्या करना था? हाँ, हमें शॉर्ट स्टार्ट करना था एकदम। पहले दिन 1 किलोमीटर या 500 मीटर, फिर दूसरे दिन थोड़ा 500 200 मीटर और बढ़ाओ। 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे धीरे बढ़ाते ही एक ऐसा होता है, 6 महीने में आपकी रफ्तार ये होती है कि आप 15 से 20 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं। ये क्या? इसका रिजल्ट क्या निकला? आप में धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ा। यदि आप, हमारे अंदर क्या एक बहुत इतनी तेज चेतना जगती है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, किसी भी चीज को करते ही रिजल्ट चाहिए। हमें क्या करना है? पहले बेस बनाना है। ठीक है। बेस किस तरह से? जिस प्रकार, देखिए, हम सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी है, हम बेस नहीं बना पाते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम में जितने भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? ग्रेजुएशन वाले लास्ट मंथ जब बचता है उनका एग्जाम का, तो वो सोल्ड पेपर लेकर आते हैं और रटते हैं और पेपर दे दिया। वहां क्या होता है? नॉलेज का हिरास होता है। जब नॉलेज का हिरास होता है तो वो क्या करेंगे? आगे डल हो जाएंगे बिल्कुल। ऐसे ही हाई स्कूल इंटर वाले होते हैं, वो क्या सोचते हैं? केवल हमें पास होना है। पास होने मात्र तक वो रह जाते हैं कि हमें केवल, उनका जो फोकस होता है केवल मार्क्सों पे और पास होने पर होता है, नॉलेज लेने पर नहीं होता, जो कि आगे हमें वही चीज हमें काम आएगी। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने बेस नहीं बनाया। और आप सभी जानते हैं, जब हम बेस बनाते हैं, हम किसी मकान को भी बनाते हैं, तो उसका एक हम बेस एक अच्छे से तैयार करते हैं। उसकी नींव ऐसे रखते हैं कि जितना, मान लो जितना समय आपके ऊपर मकान बनने में लगता है, उतना समय आपकी नींव भरने में लग जाता है। वैसा क्यों करते हैं? अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है का वो अच्छा मजबूत होगा, उसका नींव अच्छे से भरी जाएगी, तो उसके ऊपर हम कितने मकान रख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे ही हमारी तैयारी होती है, वैसे ही हमारी कार्यशैली होनी चाहिए, वैसे ही हमारा फोकस होना चाहिए, काम होना चाहिए।
हम जिस भी काम को शुरू कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो, फिर जानकारी करने के बाद उसका बेस तैयार करो। बच्चे क्या पढ़ते हैं, हाई स्कूल इंटर को छोड़कर, ग्रेजुएशन को छोड़कर, ऊपर ऊपर से पढ़ा, नंबर आए, पास हो गए, फिर उसके बाद भी तो वही तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। कक्षा 8 से लेकर 9th, कक्षा 8, 7th, 9th, 10th और 12th इसी की जीएस पढ़ रही, उसी का मैथ पढ़ रहे। यदि जिसका बेस पहले से मजबूत है, क्या उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो यही दिक्कत है कि हम पहले भी ऊपर ऊपर से पढ़ कर रहे हैं और आज भी हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो केवल नामात्र सलेक्शन से दूर लेके जाएंगी, बल्कि हमारे अंदर एक डिमोटिवेशन भी देके जाएंगी, ताकि हम नेक्स्ट बार हम कोशिश भी ना करें। तो साथियों, ये एक कहने का मेरा मतलब ये था, आप छोटा स्टार्ट करो और बेस को अपने मजबूत करके चलो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। यानी कि यदि आप वो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं जो तैयारी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, किसी भी चीज की, किसी भी काम की, तो पहले आप चीजों को कलेक्ट करो, ना कि फोकस एकदम फॉर्म डालने पे, जॉब लगाने पे, या आप एकदम बिजनेसमैन बनने पे ना करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके नफे नुकसान को, फायदे को सबको जान लो। अगर मुझे नुकसान होगा तो मुझे कहाँ से भरपाई होगी, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुझे इन्वेस्ट करना है। और आप स्टूडेंट हो तो ये देख लो, पहले मुझे सिलेबस क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या देखना है, कितने महीने में मेरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। ये मत देखो वैकेंसी कब आएगी, ये देखो कितने महीने में सिलेबस तैयार होगा। जब सिलेबस आपका तैयार होगा, आपका बेस तैयार होगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे उसको फोड़ कराओगे। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आप इस तरह से आप अपने किसी भी कार्यशैली को इस तरह से यूज करते हैं, इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और जिसके हकदार आप हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमने भी इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, जो बनना था उसको फील किया, उसके बारे में सकारात्मक सोचा, वो उसी तरह से एफर्ट डाला। आप यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आप भी एक कामयाब इंसान बनेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।